कहानी की शुरुआत यूएसए के न्यू मैक्सिको के एक सुनसान रेगिस्तान से होती है। एक कार में 7 लोगों का परिवार सफर कर रहा होता है और उनके साथ उनके 2 प्यारे कुत्ते भी होते हैं जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट है। बॉब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक रोड ट्रिप पर जा रहा होता है। ट्रिप की शुरुआत में कार के अंदर हंसी मजाक और खुशी का माहौल होता है। तभी वो लोग पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल स्टेशन पर रुक जाते हैं। उसी वक्त अचानक उनका कुत्ता, जिसका नाम ब्यूटी होता है, कार से बाहर निकलकर भाग जाता है और स्टेशन के अंदर घुस जाता है। ये देखकर बॉब की बड़ी बेटी उसके पीछे पीछे स्टेशन के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर उसकी नजर टेबल पर रखे एक बैग पर पड़ती है और वो उसे हाथ लगाकर देखने लगती है। उधर ब्यूटी खिड़की से बाहर झांक रहा होता है। वो उसे लेकर वापस जाने ही वाली होती है, तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। लड़की सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। बूढ़ा आदमी अपने बैग की तरफ देखता है, लेकिन अंदर का कोई भी कीमती सामान गायब नहीं होता। फिर भी उसके पीछे छुपा इरादा काफी जानलेवा होता है। जैसे ही सब लोग कार से जाने वाले होते हैं, तभी वही बूढ़ा आदमी वापस उनके पास आता है। वो उन्हें बताता है कि आगे एक छोटी सी सड़क है जिससे उनका कम से कम 6 घंटे का सफर बच सकता है। बेचारा बॉब, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। बूढ़े आदमी की बात मानकर बॉब अपने परिवार को अनजाने में नरक के रास्ते पर ले जाता है। कुछ दूर जाते ही अचानक सड़क पर कीलें बिखरी हुई मिलती हैं। जैसे ही कार उन पर चढ़ती है, कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं। कार बेकाबू हो जाती है और आखिरकार एक पत्थर से टकराकर रुक जाती है। अब वो सब रेगिस्तान के बीचों बीच फंसे हुए होते हैं, जहां कोई सेलफोन सिग्नल भी नहीं आता। सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि मौत उन्हें दूर से देख रही है। बाकी 5 लोग खतरे से बेखबर होते हैं और आराम से चेयर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बॉब की सबसे छोटी बेटी कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए कार के अंदर चली जाती है। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, एक कुत्ता वहां से बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी बॉब का छोटा बेटा उसके पीछे पीछे भागता है। वो घाटी की गहराई तक पहुंच जाता है, मगर जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, वहां खून फैला हुआ होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जब नजदीक जाकर देखता है तो ब्यूटी की सांसें थम चुकी होती हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है। जब वो कुत्ते के पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ब्यूटी की मौत कुदरती नहीं थी। उसका शरीर बुरी तरह काटा गया था और उसके अंदरूनी अंग भी निकाल लिए गए थे। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो डर कर अपनी जान बचाने के लिए वापस भागने लगता है। घबराहट में वो बहुत तेजी से भाग रहा होता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी लाल कपड़ों में एक अजीब सी दिखने वाली लड़की वहां आ जाती है। बेहोश पड़े लड़के के चेहरे पर खून की 2 बूंदें गिरती हैं। जैसे ही वो ऊपर देखती है, वहां एक और आदमी खड़ा होता है। वो देखने में इंसान जैसा लगता है, लेकिन असल में वो एक आदमखोर होता है जो इंसान का मांस खाता है। इसी बीच एरन को देखा जाता है, जो बचाव की तलाश में उस सुनसान जगह पर चल रहा होता है। तभी उसकी नजर अचानक कुछ पुरानी और टूटी फूटी गाड़ियों पर पड़ती है। जब वो पहाड़ की तरफ से नीचे झांक कर देखता है तो वहां ढेरों पुरानी गाड़ियां बुरी हालत में पड़ी हुई होती हैं। ये मंजर देखकर वो हैरान रह जाता है। शाम होते होती बॉब भी आखिरकार उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है। बॉब अंदर जाकर उस बुढ़े आदमी को ढूंढने लगता है जिसने पहले उसकी कार में पेट्रोल भरा था, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो बुढ़ा आदमी कहीं नहीं मिलता। तभी टेबल पर रखा एक लेदर बैग उसका ध्यान खींच लेता है, जो कीमती सामान से भरा हुआ लग रहा था। जैसे ही बॉब वहां रखा लंच बॉक्स खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लंच बॉक्स के अंदर खून से सना हुआ एक इंसानी कान पड़ा होता है। तभी बॉब को एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब वो घर के अंदर एक बेडरूम तक पहुंचता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर कदम रखता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। कमरे की दीवारें पुराने पीले अखबारों और पुरानी तस्वीरों से पूरी तरह पटी हुई होती हैं। वो धीरे धीरे उन अखबारों को देखने लगता है और तब उसे एक डरावनी सच्चाई का पता चलता है। दरअसल ये पूरा रेगिस्तान कभी एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट साइट हुआ करता था। यहाँ सरकार चुपचाप न्यूक्लियर टेस्ट्स करती थी, लेकिन सबसे दुखद बात ये थी कि वहां रहने वाले मासूम गांव वालों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। न्यूक्लियर टेस्ट से निकले खतरनाक रेडिएशन ने धीरे धीरे उन लोगों के शरीर और चेहरों को बदल दिया। वो इंसान से धीरे धीरे राक्षस जैसे दिखने लगे, और सिर्फ वही नहीं, उनके बाद पैदा होने वाले बच्चे भी इस भयानक रेडिएशन से बच नहीं पाए। समय के साथ उन सब की शक्लें बुरी तरह बिगड़ चुकी थीं। सालों तक झेली हुई तकलीफ, दर्द और तन्हाई ने उनके दिल की इंसानियत को नफरत में बदल दिया।
अब वो इंसान नहीं रहे थे बल्कि खौफनाक आदमखोर बन चुके थे, और तब से जो भी मुसाफिर इस रेगिस्तान से गुजरता वो उनके लिए सिर्फ एक शिकार बन जाता। अब जाकर बॉब को असली डर का एहसास होता है। बिना कुछ सोचे वो दरवाजे की तरफ भागता है। वो जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास पहुंचकर वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो कार स्टार्ट करता है उसे सामने टॉयलेट की तरफ से किसी के रोने की आवाज आती है। बॉब अपना हथियार निकालता है और दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे दिखता है कि वहां वही गैस स्टेशन वाला बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है, मगर वो छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि बॉब उससे कुछ पूछ पाता, उस बुढ़े आदमी ने खुद अपनी जान ले ली। जब बॉब अभी भी हैरान खड़ा था, तभी अंधेरे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई। वो आवाज चारों तरफ से आ रही थी। घबराहट में बॉब ने 2 गोलियां चलाईं, इस उम्मीद में कि शायद वो शख्स डरकर पीछे हट जाए, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके पास फायरिंग करते हुए कार की तरफ बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो कार के अंदर गया, वो कार स्टार्ट करने लगा, तभी उसने शीशे में देखा एक आदमखोर उसके पीछे था। उसने बॉब को बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। दूसरी तरफ उस अजीब लड़की ने लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उसने देखा कि वो होश में आने वाला है तो वो चुपचाप वहां से चली गई। लड़का को डर था कि उसकी माँ और बहनें ये सुनकर डर जाएंगी, इसलिए उसने अपने कुत्ते की उस दर्दनाक मौत की खबर सबसे छुपा ली। तभी कार के बाहर से एक आहट आई और वो तुरंत घबरा गया, मगर परिवार का अकेला मर्द होने के नाते उसने हिम्मत दिखाई और बाहर जाकर चेक किया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि अनर्थ हो गया था। वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने वाली चेन टूट चुकी थी और उसके दोनों कुत्तों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। तभी पता चला कि उसका जीजा जो मदद मांगने गया था वापस आ चुका था। उसने बताया कि गैस स्टेशन वाला बुढ़ा 1 नंबर का झूठा था, क्योंकि आगे रास्ता बंद था और वहां से निकलने की कोई जगह नहीं थी। रात का खाना खाने के बाद डग, जो दिन भर भटकने की वजह से थक चुका था, अपनी पत्नी के साथ पिकअप ट्रक में आराम करने चला गया। देर रात तक परिवार के सभी सदस्य सो गए थे, लेकिन लड़का अभी भी ब्यूटी के साथ हुई उस दरिंदगी को लेकर परेशान था और उसे नींद नहीं आ रही थी। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे बाहर से किसी जानवर की धीमी गुर्राहट सुनाई दी। वो तुरंत बाहर चेक करने गया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इतनी देर में वो राक्षस लोग चुपचाप उनकी आरवी कार के अंदर घुस चुके थे। एक लड़की को देखकर सूट पहने उस राक्षस के मुंह से लार टपकने लगी। उसी वक्त लड़के को बाहर उन म्यूटेटेड लोगों के निशान मिले। उसने तुरंत अपने जीजा को जगाया और उसे ब्यूटी के मर्डर और उस खौफनाक सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया। डग को जैसे ही हालात की गंभीरता समझ आई, वो तुरंत एक्शन में आ गया। लेकिन जैसे ही दोनों अपने हथियार लेने कार की तरफ बढ़े, सूट पहने उस शख्स ने वॉकी टॉकी पर अपने साथी राक्षसों से कांटेक्ट कर लिया। धमाके की आवाज से सबकी नींद उड़ गई। सबने अपने पिता बॉब की दर्दनाक चीख सुनी और उन्हें बचाने के लिए तुरंत बाहर दौड़ पड़े। डग इस मुश्किल घड़ी में भी काफी शांत था। वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए कार की तरफ भागा, लेकिन जाते जाते अपनी साली ब्रेंडा को बच्चे का ध्यान रखने को बोल गया। मगर उसे क्या पता था कि ब्रेंडा पहले से ही मौत के घेरे में थी। जैसे ही सब लोग बाहर गए, एक और राक्षस कार की छत से नीचे कूद गया। वो सीधा आरवी के अंदर घुस गया और वहां रखे 2 मासूम परिंदों का सर काटकर उन्हें निगल गया। उसने पहले सूट पहने आदमी को बुरी तरह पीटा और फिर बेबस ब्रेंडा पर हमला कर दिया। गुस्से में भरे सूट वाले आदमी ने पूरी आरवी में तोड़फोड़ मचा दी। तभी लिन को अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत कार की तरफ भागी। जैसे ही वो अंदर गई, वो ये मंजर देखकर सख्त रह गई। वो दरिंदे मौत का खौफनाक खेल खेल रहे थे। बिना कुछ सोचे लिन ने एक फ्राइंग पैन उठाया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वो दूसरा वार करने वाली थी, दरिंदे ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसने लिन को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया और अपनी पिस्तौल निकालकर बच्चे पर तान दी। ये देखकर लिन की हिम्मत टूट गई। दूसरी तरफ बाहर लगी आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन अफसोस, बॉब तब तक जिंदा जलकर मर चुका था। तभी बॉब की पत्नी को कार के अंदर से चीखने की आवाज आई। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कार की तरफ भागी। जैसे ही वो अंदर जाकर दरिंदे पर पत्थर से वार करने वाली थी, दरिंदे ने उसे देख लिया और तुरंत गोली चला दी। लिन की मां वहीं पर मर गई। तभी गोली चलने की आवाज सुनते ही डग और बॉबी तुरंत आरवी की तरफ भागे। जैसे ही दरिंदे ने ब्रेंडा पर बंदूक तानी, लिन ने मौका देखते ही उसकी जांग में स्क्रू ड्राइवर घोंप दिया। दरिंदा गुस्से से पागल हो गया और उसने लिन के सिर में गोली मार दी। लिन ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद दरिंदे ब्रेंडा को घसीटकर बाहर ले गए। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन किस्मत से उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इस तरह ब्रेंडा की जान बच गई, मगर वो दरिंदे उस मासूम बच्चे को अपने साथ उठाकर ले गए। बॉबी ने पीछे से जोरदार फायरिंग की, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के उसका निशाना थोड़ा कच्चा था। एक के बाद एक कई राउंड फायर करने के बाद भी उन दरिंदों का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसी वक्त बॉब की जली हुई लाश को वो दरिंदे घसीटकर अंधेरे में ले गए। जब उन दरिंदों में से एक आरवी पर नजर रख रहा था, तभी उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। उसने तेजी से गर्दन घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था।
जैसे ही वो दोबारा पीछे मुड़ा, उस पर उस बीस्ट यानी कुत्ते ने झपट्टा मारा जो कुछ देर पहले गायब हो गया था। एक दर्दनाक चीख गूंजी और बीस्ट ने उस राक्षस को बुरी तरह काटकर मौत के घाट उतार दिया। असल में बीस्ट अपनी जंजीरों से आजाद हो गया था और खुशबू का पीछा करते हुए वहां पहुंचा था जहां उसे अपनी पार्टनर की ब्यूटी की लाश मिली थी। अब वो अपनी पार्टनर की मौत का बदला लेने के लिए परछाइयों में छुपा बैठा था। जब बीस्ट ने उस मरे हुए दरिंदे का वॉकी टॉकी लाकर दिया तो डग और बॉबी को दुश्मनों की लोकेशन का थोड़ा अंदाजा हुआ। अपनी बेटी को बचाने के लिए डग सुबह सुबह बीस्ट के साथ निकल पड़ा। राक्षसों की बू का पीछा करते हुए उन्हें जल्द ही एक पुरानी माइन यानी खदान मिली। काफी खोजबीनी के बाद डग को आखिरकार उन दरिंदों का अड्डा मिल गया। वो जगह किसी मुर्दा शहर की तरह सुनसान और खौफनाक थी। डग ने खिड़की से अपनी नन्ही बेटी को देखा और उसे बचाने के लिए अंदर भागने ही वाला था कि वो एक दरिंदे से टकराते टकराते बचा। तभी बीस्ट धीमे से गुर्राया, मगर किस्मत से वो पकड़े नहीं गए क्योंकि वो दोनों एक पुरानी कार के पीछे छुपे थे। डग को डर था कि बीस्ट दोबारा कोई आवाज न कर दे, इसलिए वो उसे बाहर ही छोड़कर हाथ में बेसबॉल बैट लेकर चुपके से अंदर दाखिल हुआ। वहां लिविंग रूम में एक अजीब सी दिखने वाली लड़की टीवी देख रही थी। डग ने मौका पाकर चुपके से अपनी बेटी को उठाया और वहां से निकलने का प्लान बनाया। लेकिन अभी वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बाहर बीस्ट को कार में एक छेद मिला और वो दीवार लांघकर अंदर घुस गया। अगली ही देर में जब डग की आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़े से रेफ्रिजरेटर में बंद पाया जहां चारों तरफ सिर्फ इंसानी लाशें बिखरी हुई थीं। जीतने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई थी। डग ने पूरी ताकत से रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर ठोकर मारी। किस्मत ने साथ दिया और दरवाजा खुल गया। डग ने तुरंत अपना बेसबॉल बैट उठाया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। जल्द ही उसे बेडरूम में एक अनजान शख्स दिखाई दिया। अभी डग और म्यूटेंट की बात ही चल रही थी कि तभी वही सूट वाला दरिंदा एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुस आया और डग पर हमला कर दिया। डग के पास उस वक्त कोई बड़ा हथियार नहीं था, जिस वजह से वो मुश्किल में पड़ गया। लेकिन ठीक उसी वक्त बीस्ट यानी कुत्ता अचानक उछलकर उस राक्षस के हाथ पर काट लेता है। मौका पाते ही डग पास के बाथरूम में घुस जाता है और दरवाजा रोकने के लिए वहां रखा बाथटब घसीटकर दरवाजे के सामने लगा देता है। फिर डग अपना बेसबॉल बैट उठाता है और तैयार हो जाता है कि जैसे ही दरिंदा अंदर आएगा वो उस पर वार करेगा। मगर अगले ही पल दरिंदे ने दीवार तोड़ दी और डग की गर्दन ऐसे पकड़ ली जैसे वो कोई छोटा सा चूजा हो। उसने कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया, मगर डग किसी तरह बच निकला। तभी डग ने बेसबॉल बैट दरिंदे के पेट में घुसा दिया, लेकिन इससे दरिंदा और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने डग को बुरी तरह पीटा और गुस्से में डग की एक उंगली भी काट दी। जब दरिंदा डग को खत्म करने ही वाला था तभी डग ने एक स्क्रू ड्राइवर निकाल लिया। दरिंदे ने उसका मजाक उड़ाया और अपनी कुल्हाड़ी डग की गर्दन पर रख दी। लेकिन जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, डग ने स्क्रू ड्राइवर सीधा उसके पैर में घोंप दिया। फिर डग ने वहां रखा एक नेशनल फ्लैग उठाया और उसे उसकी गर्दन में घोंप दिया। फिर भी वो दरिंदा इतना ढीठ था कि तुरंत नहीं मरा। तब डग ने वही कुल्हाड़ी उठाई और उस पर तब तक वार करता रहा जब तक वो बिल्कुल बेजान नहीं हो गया। इतने में एक और दरिंदा वहां आ पहुंचा, मगर डग ने घात लगाकर उस पर भी हमला किया और दोनों दरिंदों का काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ बीस्ट ने भी एक और म्यूटेंट को मार गिराया और इस तरह डग के बराबर का बदला पूरा कर दिया। वहीं वेस्ट नाम का राक्षस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर एक म्यूटेंट लड़की उसके रास्ते में खड़ी हो गई। जैसे ही दरिंदा बच्चे पर हमला करने वाला था, उसे बच्चे की जगह एक छोटा सुअर का बच्चा मिला। दरअसल उस लड़की ने पहले ही बच्चे को बदल दिया था। तभी डग को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत उस तरफ बढ़ता है। वहां म्यूटेंट लड़की बच्चे को वापस करने ही वाली होती है कि तभी वेस्ट नाम का दरिंदा अचानक डग पर हमला कर देता है और उसे काफी मारता है। तभी लड़की बच्चे को लेकर भागने लगती है, मगर वो राक्षस लड़की को जमीन पर घसीट लेता है। तभी डग वहां पहुंच जाता है। इस बार डग का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस दरिंदे के सर पर वार करता रहा जब तक वो गिर नहीं गया। फिर डग ने गोली चला दी। गोली लगते ही वेस्ट जमीन पर गिर जाता है, लेकिन डग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो उसके पास जाकर उस पर तब तक वार करता रहा जब तक वो दरिंदा पूरी तरह बेजान नहीं हो गया। आखिरकार म्यूटेंट लड़की बच्चे को लेकर डग के पास आती है और उसे उसका बच्चा वापस दे देती है। डग अपने बच्चे को गले से लगा लेता है और इस तरह उस खूनी रेगिस्तान की ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।